नमस्कार दोस्तों। चाइना ने जो रिसेंटली रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, उसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट लगभग ठप सा बढ़ चुका है। जो कंपनियां अभी तक बड़ी बड़ी ईवीआं बना रही थी, उनके पास में मैग्नेट ना होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रुक चुकी है। ऐसा रूटर्स और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में भारत को ये समझ में आ चुका है कि चाइना या फिर किसी भी देश के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखना सही नहीं है। इसीलिए भारत ने कुछ बड़े स्टेप्स उठाए हैं। यूएस रशिया के साथ में कोलैबोरेशन किया है फॉर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और जापान को जो हम लोग रेयर अर्थ मिनरल अभी तक एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर भी भारत द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा चुका है। अब भारत के अंदर एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर ही हम लोग रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स बना सके, क्योंकि भारत के अंदर रिजर्व बहुत सारे हैं। हमारे पास लगभग 6.9 मिलियन टन तक के रेयर अर्थ मिनरल्स देखने को मिलते हैं, पर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोगों को चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पर अब हम खुद ही की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भारत के अंदर ही इन रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर भारत में ही इनको यूज़ किया जाएगा। यानी कि कंप्लीट सोवरेनिटी रेयर अर्थ मिनरल के अंदर भारत की होने वाली किस तरीके से होगी और यहाँ पर क्या बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली चाइना ने क्या किया था, रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट होता क्या है, तो ये जो मैग्नेट होती है ये रेयर अर्थ मिनरल से बनी होती है, जिसका नाम होता है नियोडीमियम आयरन बोरोन। ये पूरा एक अलॉय बनता है जिसके जरिए ये मैग्नेट बनाई जाती है। नॉर्मल मैग्नेट के मुकाबले ये 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, इवन काफ़ी हल्की होती है, जिसकी वजह से इसको कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे आप पावर सेक्टर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, ऑडियो के जो सिस्टम्स आते हैं ना आपके, उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, सेंसर्स के अंदर, विंड टर्बाइंस के अंदर, मिसाइल्स और डिफेंस सेक्टर के अंदर भी इस रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये चाइना से आता है, चाइना के कंट्रोल में ही इसकी पूरी सप्लाई चेन देखने को मिलती है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चाइना में सेंट्रिक है। दुनिया के 90% तक रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग जो है वो चाइना में होती है, तो फिर जो मैग्नेट बनेंगे वो भी अधिकतर चाइना के अंदर ही बनते हैं। भारत भी इसी कारण से रेयर अर्थ मैग्नेट का इंपोर्ट चाइना से ही करता है। पिछले साल रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने 460 टन तक का रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट किया था फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिकली। इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारा इंपोर्ट रेयर अर्थ मैग्नेट का लगभग 700 टन का होने वाला था। बट चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्योंकि इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर चल रहा था। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट अगर किसी को इंपोर्ट करना है, मान लो भारत की मारुति कंपनी को इंपोर्ट करना है चाइना से, तो पहले वो एक एंड यूज सर्टिफिकेट बनवाएं। एंड यूज सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट ये बनाएं जिसके अंदर ये कहे क्लियरली कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट वो चाइना से इंपोर्ट कर रही है उसको फिर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको डायरेक्टली किसी ना किसी इक्विपमेंट के अंदर फिट कर दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल एंड यूज होगा उस चीज का ये सर्टिफिकेट बनाए। फिर उस सर्टिफिकेट के अंदर ये भी लिखे कि इस रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रयोग डिफेंस और मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होगा। अब ये दोनों स्टेप क्यों हैं, ताकि चाइना किसी और के डिफेंस इक्विपमेंट को और मजबूत बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन ना दे, और दूसरी तरफ एंड यूज सर्टिफिकेट इसलिए ताकि इंडिया को अगर रेयर अर्थ मैग्नेट भेजा है तो इंडिया ऐसा ना करे उसको यूएस में एक्सपोर्ट कर दे, इसलिए। अब ये जो एंड यूज सर्टिफिकेट है, पहले इसको भारतीय मंत्रालय से अप्रूव कराओ, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसके द्वारा अप्रूवल लो, और फिर इस सर्टिफिकेट को ले जाके दे दो चाइना के अंदर जो भी लोग रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट करते हैं उनको, और फिर वो आपको रेयर अर्थ मैग्नेट दे देंगे। इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए। बट यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि भारत ने ऑलरेडी कई सारे
एंड यूज सर्टिफिकेट को अप्रूवल दे दिया है, पर अभी तक किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा ये कंफर्म नहीं किया गया है कि चाइना के द्वारा भारत को मैग्नेट दिए गए हैं कि नहीं। और इवन यहाँ पर डर ये भी है कि भारत और चाइना के जिस तरीके के रिलेशन है, उस रिलेशन के चलते चाइना जानबूझ करके यहाँ पर डिले करेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा। मार्च के महीने में ये रिपोर्ट आई थी जहाँ पर रॉयटर्स द्वारा ये कहा गया था कि भारत के अंदर जो रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट है वो लगभग हॉल्ट हो चुका है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बंद होती हुई दिखाई दे रही है। अर्ली जून तक के एस्टिमेट्स जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पर भारत सरकार को लग रहा है कि भाई हम चाइना के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर भारत को ये चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट मिल भी जाते हैं तो भी हम लोगों को भविष्य के अंदर हमारी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो आए दिन इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रयोग धमकाने के लिए करता है, एक तरीके से एक्सटॉर्शन करने के लिए करता है। जैसे पहले इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इसी तरीके से बैन लगाया था। उसके पहले जर्मेनियम और गैलियम जैसे मिनरल जो कि चाइना से ही आते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर पड़ता है। अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हम चाइना के ऊपर इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं रख सकते, और उसके लिए अब भारत सरकार चाहती है कि अब भारत के अंदर ही हम लोग रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग करें, क्योंकि भारत के अंदर रिजर्व्स हैं। दुनिया के लगभग 5वें लार्जेस्ट रिजर्व भारत के अंदर देखने को मिलते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के अनुसार। वहीं कुछ न्यूज़ आर्टिकल जैसे इंडियन एक्सप्रेस, इनके अनुसार भारत 3rd लार्जेस्ट है। कुछ भी हो, कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि भारत के पास में एक बड़ा रेयर अर्थ मिनरल का रिजर्व देखने को मिलता है, लगभग 6.9 मिलियन मेट्रिक टन तक का। बट दिक्कत ये है कि हमारे पास में प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लगभग 2900 टन तक को ही निकाल पाते हैं, और फिर उसको हम अभी तक दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर देते थे, वहां पर प्रोसेसिंग होती थी। फॉर एग्जांपल 1/3 ऑफ रेयर अर्थ मिनरल जो भारत के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हम जापान को भेज दिया करते थे। पर अब भारत ने ये सोच लिया कि भाई जापान के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी क्यों रखना, क्योंकि हम जब जापान को इन रेयर अर्थ मिनरल को देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करके अपने ही यहाँ पर मैग्नेट बनाने में उसका प्रयोग करता है और अपनी ही गाड़ियों में लगाता है। आप क्लियरली देख सकते हो जापान की एक समय पे चाइना पे डिपेंडेंसी 90% थी, उसको कम करके इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट के केस में 58% पे लेके आ गए। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि भाई जब जापान कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। जापान के पास में अगर आप इस मैप के अंदर देखोगे तो इतने बड़े रिजर्व्स नहीं है जितने इंडिया के पास में। ऐसी कंडीशन में भारत को अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम चाइना को यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं, और उसके लिए भारत ने ऑलरेडी रशिया के साथ में क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, यूएस के साथ में एमओयू किया हुआ है, ताकि हम लोगों को रेयर अर्थ को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी मिले। हम एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, इस एक्सट्रैक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसको प्रोसेस करके हम भारत के अंदर ही इसको यूज़ करें, यानी कि पूरी जो सप्लाई चेन है वो इंडिया सेंट्रिक हम करना चाह रहे हैं, और उसके बाद में हम फिर इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल को ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रशिया के पास में भी एक बड़ा अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में भारत और रशिया का कॉपरेशन भारत के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। इवन भारत ने क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड जो इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर ज्वाइन किया हुआ है, जहां पर लगभग 14 देश आपस में रेयर अर्थ मिनरल और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत को वहां से भी बड़ा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। इसी कारण से रिसेंटली इंटर मिनिस्टेरियल जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये कहा गया कि भारत जो है वो अब अपना खुद का रेयर अर्थ मिनरल जो है वो भारत में ही प्रोसेस करेगा, और भारत में ही प्रोसेस करके फिर इसे दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और भारत में प्रयोग भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ने आते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।